वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। इस कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जो अडॉप्ट करी थी है प्राइवेटाइजेशन के अंदर, और प्राइवेटाइजेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। प्राइवेटाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है उसमें जो मेन पॉइंट्स है, सबसे पहले है एक तो सॉलिड फाउंडेशन लेकर आता है। किसका? एफडीआई इनफ्लो का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। हमने प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिसइन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो पहले इन्वेस्ट करे गए पब्लिक सेक्टर के या जो इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं उनको यहाँ पे ख़त्म करता है, और एक फॉरेन कंट्री के डेवलपमेंट और फॉरेन कंट्री के इनफ्लो को लेकर आता है। फॉरेन कंट्री के जो फाउंडेशंस हैं, या फॉरेन कंट्री की जो कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल फॉर्मेशन है, या फॉरेन कंट्री के एमएनसीज़ का हमारी कंट्री में आके काम करना, ये भी एक इनफ्लो का सॉलिड स्टार्ट माना गया है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या करता है? प्राइवेटाइजेशन उन चीज़ों को बढ़ाता है जो एफडीआई इनफ्लो को लेकर आता है। एफडीआई इनफ्लो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो को लाता है। तो जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट होगा वैसे वैसे एफडीआई इनफ्लो तेज़ी से बढ़ेगा। इंक्रीज एफडीआई इनफ्लो स्ट्रेंथन द इकोनॉमीज फाइनेंशियल पोजीशन। पब्लिक सेक्टर की जो पुअर परफॉर्मेंस थी, पब्लिक सेक्टर का जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, उसको यहाँ पे ख़त्म करता है ये। पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस बिल्डअप नहीं हो रही थी, गवर्नमेंट ढंग से वर्क नहीं कर रही थी रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिगार्डिंग अदर एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, रिगार्डिंग अदर एक्टिविटीज़ के अंदर जो पुअर परफॉर्मेंस थी उसको ख़त्म करके ये क्या करता है, बाहर की कंट्री के जो लोग हैं, बाहर की कंट्री के लोगों के द्वारा कंट्री के रिसोर्स को यूज़ करना, बाहर की फॉरेन एब्रॉड की कंट्री के कंपनीज़ के द्वारा यहाँ के रिसोर्स का यूज़ करना, ये हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। तो कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ में लेकर आता है। कंट्री की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो गिरी हुई थी, जो डाउनफॉल में चली गई थी, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथ में लेकर आता है। तो प्राइवेटाइजेशन का एक फ़ायदा ये है, और एक स्ट्रेटजी भी है कि एफडीआई के इन्फ्लो यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना, और प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ में ले जाना, जैसे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। दूसरी बात यहाँ पे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी था, वो यहाँ पे कुछ एक उससे उनको मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है कि इनकी अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर की और अथॉरिटी से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर की जो होती है वो अच्छी होती है। डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, उनसे पावर मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर की को एक अथॉरिटी मिल जाती है, और उस अथॉरिटी का प्रॉपर यूज़ करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, जैसे है ना अपने वर्क के अंदर। और कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो नवरत्न और मिनी रत्न में भी आते हैं, जो होते हैं मेन बिजनेस सेक्टर्स, उनमें भी आते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो नवरत्न और मिनी रत्न ये सेक्टर्स है, ये डेवलप हुए, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बढ़ती है। तो इनकी स्ट्रेटेजीज़ क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पुअर थी पहले पब्लिक सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी हो सके, इस चीज़ को ये डिनोट करता है। तो दो बातें यहाँ पे आ जाएगी, एक तो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ना, पहले की चीज़ों को डिसइन्वेस्टमेंट करके, और आगे ये बढ़ा है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी तेज़ी से बढ़ जाना, जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में आती है। तो प्राइवेट सेक्टर यूनिट को एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी मिल जाती है, और उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी स्ट्रेटजीज़ अडॉप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करी गई है। थैंक यू।